हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। रोज़ के काम अगर हम टिप्स के थ्रू करें ना, काम हमारा बोरिंग नहीं लगेगा और घंटों का काम हम मिनटों में ही कर पाएंगे। ऐसे ही कुछ छोटे छोटे टिप्स शेयर करूँगी फ्रेंड आपके साथ। उम्मीद करती हूँ ये हर टिप्स आपको बहुत ही ज़्यादा काम में आने वाला है। तो चलिए टिप्स हम देख लेते हैं। पहला जो टिप्स है, एक बर्तन में मैं ले रही हूँ 2 चम्मच के करीब वाइट विनेगर और थोड़ा सा ले रही हूँ इसके अंदर वाइट कलर का टूथपेस्ट। फिर अच्छी तरीके से दोनों चीज़ों को हमें मिलाना होगा। ये मिश्रण हम कहाँ पर यूज़ करेंगे, हमारे घर में जो हेलमेट होता है ना, इसका जो सामने वाला ग्लास होता है, कई बार एकदम से गंदगी जम जाते हैं, हम अच्छे तरीके से देख भी नहीं सकते हैं हेलमेट पहनकर। फिर एक मिश्रण की मदद से, जो मिश्रण बनाए थे हाथों की मदद से बढ़िया तरीके से जो सामने वाला ग्लास होता है ना, उसके अंदर इस तरह से लगा लीजिएगा। बाहर अंदर दोनों साइड लगाने के बाद उंगली की मदद से इस तरह से घिसने से सारे जो धूल मिट्टी गंदगी है ना, सारे निकल जाएगा ग्लव्स के अंदर से। फिर एक साफ कपड़े से आप पोंछ लीजिएगा। देखिएगा आपका जो हेलमेट का ग्लास है ना, सामने वाला एकदम से नए जैसा शाइन चला आएगा और बहुत दिन तक आप हेलमेट को यूज़ कर पाएंगे। अगला जो टिप्स है फ्रेंड, प्रेशर कुकर का जो रबर होता है ना, कई बार क्या होते हैं, ख़राब हो जाते हैं। हम नए वाला लाते हैं और पुरानों को फेंक देते हैं, लेकिन कभी भी मत फेंकिएगा। इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, हमारे घर में इस तरह का जो हेयर क्लिप होता है ना, बहुत सारा होता है, इधर उधर रख देते हैं, जब ज़रूरत हो तो ढूंढना पड़ता है। इस तरह से जो हमारे प्रेशर कुकर का रबर है, हम तो इसको फेंक ही देने वाले थे। इस रबर के अंदर मैं सारी जो क्लिप है इस तरह से रख रही हूँ। इससे क्या होगा, क्लिप भी हमारा ऑर्गेनाइज रहेगा, जब ज़रूरत हो इसको आसानी से हम निकाल कर यूज़ कर पाएंगे, फिर यूज़ करना हो जाए तो रख पाएंगे। अगला जो टिप्स है फ्रेंड, हमारे घर में जो शीशा है ना, इस तरह से गंदा हो जाते हैं, धूल मिट्टी लग जाते हैं, चेहरे अच्छे तरीके से देख नहीं पाते हैं। तो इसके लिए आप थोड़ा सा पानी इस तरह से हाथों में की मदद से छिड़क दीजिएगा। फिर एक थोड़ा सा न्यूज़पेपर लेकर इस तरह से पोंछेंगे ना, सारी जो गंदगी है, धूल मिट्टी है फ्रेंड, एकदम से शीशे से निकल जाएगा। फिर एक साफ कपड़े की मदद से शीशे को पोंछ लीजिएगा। देखिए सालों पुराना जो शीशा है ना आपका, एकदम से नए जैसा चमक आ जाएगा। तो चलिए अगला नेक्स्ट टिप हम देख लेते हैं फ्रेंड। इस तरह का जो खली दवाई का रैपर होता है ना, हम तो इसको यूज़ नहीं करते हैं, फेंक देते हैं, लेकिन इसको मत फेंकिएगा। हमारे घर में गैस ओवन का जो नॉक है ना, इसके आसपास बहुत ज़्यादा गंदगी जम जाते हैं। इसके कारण चूहे कॉकरोच किचन में रात को टाइम आते हैं, इसके गंध के कारण। तो इस तरह से अगर हम खाली दवाई का रैपर की मदद से क्लीन करेंगे ना, तो दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इस जगह टूथब्रश भी नहीं पहुँच सकते हैं। देखिए कितना बढ़िया तरीके से सारे गंदगी हमारा क्लीन हो रहा है। फिर साफ एक कपड़े से मैं पोंछ कर दिखा रही हूँ, कितना बढ़िया तरीके से साफ़ हो गया है। अच्छे लगे तो ज़रूर अप्लाई करके देखिएगा। अगला जो टिप्स है फ्रेंड, इस तरह का जो बर्तन है ना, कई बार स्टील का डिज़ाइन का जो बर्तन होते हैं, हम अच्छे तरीके से क्लीन तो करते हैं, लेकिन इसका जो डिज़ाइन वाला पार्ट है ना, इसके अंदर काला हो जाते हैं, गंदगी जम जाते हैं, जो आसानी से हम स्कॉच ब्राइट की मदद से क्लीन नहीं कर पाते। एक बर्तन में उसको भिगो कर रख दीजिएगा 1-2 मिनट के लिए। फिर एक सेफ्टी पिन ले लीजिएगा फ्रेंड, सेफ्टी पिन की मदद से इस तरह से घिसेंगे ना, डिज़ाइन में जो सारी गंदगी है फ्रेंड एकदम से निकल जाएगा। देखिए कितना बढ़िया तरीके से निकल रहा है और देखने में ना बहुत ही गंदा लगता है। अगर एकदम से काला हो जाए बर्तन, तो एक काम आप टीवी देखने वक्त भी कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और हमारा बर्तन भी एकदम से क्लीन हो जाएगा। तो ये छोटा सा टिप्स अगर आप लोगों को भी अच्छा लगे फ्रेंड, तो ज़रूर आप भी अप्लाई करके ज़रूर देखिएगा। चलिए अगला नेक्स्ट टिप हम देख लेते हैं। कई बार होता है क्या, चाउमीन पास्ता हम ज़्यादा बॉईल कर लेते हैं, एकदम से गल जाते हैं, तो क्या करेंगे, तुरंत आप कोई भी छन्नी या झुरी के अंदर डाल दीजिएगा, फिर फ्रिज का ठंडा पानी दे दीजिएगा। देखिएगा जो ओवर कुक हो गया था ना, वो ठीक हो जाएगा, खाने में भी अच्छा लगेगा। साग कटने के बाद कभी भी मत धोइएगा। अगर धो लेंगे तो बहुत सारा साग आपका पानी में निकल जाएगा और समय भी लगेगा पानी में निकलने के लिए साग को। इस तरह से एक जो नेट होता है, नेट के अंदर आप साग को इस तरह से डाल दीजिएगा। इससे क्या होगा, आपका कम समय में साग को आप धो पाएंगे। फिर एक बर्तन में मैं साग को धोकर दिखा रही हूँ। देखिए इस तरह से धोने से ज़्यादा साग पानी में नहीं निकलते हैं और साग में जो पानी है ना, नेट के
कारण आराम से बाहर निकल जाएगा। अगला जो टिप्स है फ्रेंड, इस तरह का जो अरबी की सब्ज़ी होते हैं ना, जब भी हम काटते हैं कई बार हमारा बहुत ही ज़्यादा हाथों में खुजली होती है। अगर ख़राब हो तो अरबी की सब्ज़ी खाने से गले में भी खुजली होती है। तो हम क्या करेंगे जिसके कारण खुजली हाथों में ना हो या गले में ना हो। पहले तो इस तरह से छोटे छोटे करके मैं पीसेस काट रही हूँ। देखिए इस तरह से छोटे छोटे पीसेस काटने के बाद हमें चाहिए फ्रेंड एक बर्तन के अंदर सारे जो अरबी की सब्ज़ी हमने काट लिए है उसको डाल देंगे। बर्तन में पानी डाल दिया है, थोड़ा सा नमक डालकर आधा घंटे के लिए भिगो कर रखेंगे ना, तो गला नहीं हमारा खुजली नहीं होगा। अगर हाथों में खुजली हो रहा है थोड़ा सा नमक डालकर रफ कीजिएगा, देखिए तुरंत ही खुजली आपका बंद हो जाएगा। नॉर्मल पानी से हाथ को क्लीन कर लीजिएगा। अगला टिप्स है फ्रेंड, उबला हुआ गर्म आलू अगर बॉईल हम छीलने जाए तो बहुत ही दिक्कत होती है। अगर समय ना हो तो बिना हाथ लगाए आप उबले हुए आलू को कैसे छील के सील सकते हैं। रोटी बनाने के जो स्टैंड है ना उसके ऊपर रखकर एक फॉक की मदद से इस तरह से दबा दीजिएगा। देखिए आलू कितना बढ़िया तरीके से छिलका जो है ना बिना हाथ लगाए आप छील पाएंगे, देखिए बढ़िया तरीके से। और इस तरह से छीलने से ना फिर समय भी नहीं लगता है। तो अच्छे लगे टिप्स आप भी ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। बिना मैशर मशीन के ही हम हाथों की मदद से आलू को कैसे मैश कर सकते हैं। एक फॉक ले लीजिएगा, फॉक की मदद से अगर इस तरह से आलू को हम मैश करेंगे ना, आलू में कोई भी बड़ा वाला पार्ट नहीं रहेगा और आलू बढ़िया तरीके से हमारा मैश हो जाएगा। देखिए कितना बढ़िया है ना ये टिप्स, तो ज़रूर आप भी अप्लाई करके देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अगला नेक्स्ट टिप हम देख लेते हैं। साग तो हम सभी लोग ही खाते हैं, लेकिन आपने कभी एक बोतल की मदद से बहुत सारे साग काटा है? किस तरह से बोतल की मदद से साग काटेंगे। पहले तो साग को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा इसके अंदर कोई कीड़ा है कि नहीं है। फिर एक बोतल के ऊपरी वाला हिस्सा नीचे वाला हिस्सा काट लीजिएगा। फिर जो साग हमने अच्छे तरीके से देख लिए हैं ना, उस साग को इस बोतल के अंदर इस तरह से डाल रही हूँ। देखिए जो नए वाला गृहस्थी के काम करते हैं ना, वो टिप्स उनके लिए बहुत ही ज़्यादा काम में आने वाला है, क्योंकि कई बार साग बारीक तरीके से छोटे छोटे पीसेस काटने जाए तो उंगली कटने की खतरा रहती है। अगर इस तरह से काटेंगे ना फ्रेंड, उंगली नहीं कटेगा। देखिए इस तरह से मैं जो साग है पीछे से धीरे धीरे धकेल रही हूँ और सामने वाले चाकू की मदद से काट रही हूँ। और हमारा उंगली भी कितना दूर है, इसके लिए उंगली कटने की भी खतरा नहीं रहेगा। है ना कमाल का टिप्स। देखिए इस तरह के तरीके से मैं सभी साग जो है मैंने काट लिए हैं। अच्छे लगे तो फ्रेंड ये टिप्स आप भी ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको भी काम आएगा। अगला जो टिप्स है फ्रेंड, कई बार हम एक ही साथ साड़ी, ब्लाउज़, दूसरा कपड़ा इस तरह से धोने के लिए वॉशिंग मशीन में डाल देते हैं, लेकिन ब्लाउज़ का जो हुक वाला पार्ट होते हैं ना दूसरे कपड़े में इस तरह से लग जाते हैं, कपड़े फट जाते हैं। तो अगर हाथों से भी आप कपड़े को धोए तो भी आप इस तरह से ब्लाउज़ का हुक मत रखिएगा। एक हुक को इस तरह से ऑर्गेनाइज करके रबर बैंड लगा दीजिएगा, तो कपड़े आपका दूसरे कपड़ा फटेगा नहीं। अगला जो टिप्स है फ्रेंड, कई बार होता है क्या हमारे घर में बच्चों का कपड़ा फट गया है, कपड़ा बड़ा हो गया है, हम सिलने जाए तो देखा जाता है सुई में जंग लगा हुआ है, सुई हम आसानी से सिलाई नहीं कर सकते मोटा कपड़ा। तो क्या करेंगे, आसानी से हम कैसे सिल पाएंगे जंग लगा हुआ सुई से। हमारे घर में जो इस तरह का छन्नी होते हैं ना, चाय वाला स्टील का छन्नी के ऊपर सुई को रखकर इस तरह से घिसिएगा। इस तरह से घिसने से क्या होता है फ्रेंड, जो जंग लगा हुआ है एकदम से चला जाएगा और सुई जो सामने वाला हिस्सा एकदम से छुछला नहीं था वो भी छुछला हो जाएगा, आराम से आप सिल पाएंगे। अगला जो टिप्स है फ्रेंड, कपड़ों को लेकर, इस तरह का जो कपड़े होते हैं जिसका पार बहुत ही ज़्यादा मोटा होता है, अगर हम पिन अप करने जाए तो सेफ्टी पिन आसानी से घुसती नहीं है, बहुत ही दिक्कत होती है। कई बार तो हमारे घर में जो मोटा एक ही सेफ्टी पिन है बड़ा वाला, तो हम क्या करेंगे, एक ग्रेटर ले लीजिएगा। ग्रेटर की मदद से आप क्या करेंगे, इस तरह से जो सेफ्टी पिन है ना इस तरह से घिसिएगा। देखिएगा उसका जो सामने वाला मुंह है ना एकदम से अगर जंग लगा है वो भी चला जाएगा और मुंह भी छिछला हो जाएगा। इस तरह से करेंगे ना तो कोई भी जगह पिन अप कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छे लगे तो ज़रूर अप्लाई करना।